बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक वाक़या है कि नेक आमाल से अल्लाह की तरफ से जो अज़ाब, जो तकलीफ़, जो मुसीबत, जो मुशक्क़त इंसान पे आ जाता है, तो अल्लाह पाक नेक आमाल की तवस्सुत से, नेक आमाल के वसीले से अल्लाह पाक उस मुसीबत, उस तकलीफ़, उस अज़ाब को टाल देता है, ख़त्म फरमा देता है। इसी तरह वाक़या आया है, अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बार 3 आदमी चले जा रहे थे तो बारिश होने लगी। उन लोगों ने पहाड़ की एक गार में पनाह ली। उनके गार के मुंह पर पहाड़ का एक पत्थर गिर गया और गार का मुंह बंद हो गया। अब तीनों दोस्त गार के अंदर रह गए। अभी और कोई रास्ता नहीं था। अभी मौत तो यकीनी था, मरना था भूख की वजह से, प्यास की वजह से। कितने दिन रहेंगे वहां जिंदा? पत्थर इतना बड़ा कि वो कोई हटा नहीं सकता। तो एक दूसरे से कहने लगे कि अपने नेक अमाल पर गौर करो जो तुमने अल्लाह के लिए किए हैं और उसके वास्ते से अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह से दुआ मांगो, शायद अल्लाह इस मुसीबत को तुमसे दूर कर दे। अल्लाह ये मुसीबत हमसे दूर कर दे। उनमें से एक ने कहा, मेरी माँ बाप बहुत बूढ़े थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मैं इनके लिए जानवर चराता था और जब शाम को वापस आता तो जानवरों का दूध दोहता और अपने बच्चों से पहले मैं अपने वालिदैन को पिलाता। अपने बच्चों से पहले अपने वालिदैन को पिलाता। एक दिन मुझे देर हो गई। मैं शाम होने तक आया। जब आया तो वो दोनों सो चुके थे। चुनांचे मैंने दूध दोहा जिस तरह दोहता था और उनके सराने कड़ा रहा। लेकिन मैंने नामुनासिब समझा कि उनको जगाऊं और ये भी नापसंद हुआ कि इन बच्चों को पिलाऊं। वालिदैन से पहले अपने बच्चों को पिलाऊं जो मेरे कदमों के नजदीक रो रहे थे यहां तक कि सुबह हो गई। या अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए ऐसा किया तो हमारे लिए पत्थर थोड़ा सा हटा दे, हमें रास्ता मिल जाए ताकि हम आसमान को देख सके। चुनांचे अल्लाह ने पत्थर को थोड़ा सा हटा दिया तो आसमान उन्हें नजर आने लगा। दूसरे शख्स ने कहा, या अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। जिस कदर मर्दों को औरत से मोहब्बत होती, मैंने इससे तलब किया, बुरा काम करना चाहा, लेकिन उसने इनकार किया जब तक के मैं उसके लिए 100 दीनार लेकर न आऊं। चुनांचे कोशिश करके मैंने 100 दीनार जमा किए और उसके पास लेकर आया। 100 दीनार लेकर उनके पास आया, बुराई करने के लिए 100 दीनार जमा किए। जब मैं उनके दोनों टांगों के दरमियान बैठा तो उसने कहा,
ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो और उस गुनाह से बचो। अल्लाह की नाफरमानी न करो, अल्लाह से बगावत न करो, और मेरे साथ ये गुनाह का अमल न करो। मैं खड़ा हो गया, मुझे अल्लाह का नाम सुनते ही ऐसा खौफ तारी हो गया कि मैं खड़ा हो गया और मैंने वो 100 दीनार भी उसे छोड़ दिया। या अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया तो तू मुझसे इस पत्थर को हटा दे। चुनांचे वो पत्थर कुछ हट गया। तीसरी आदमी ने कहा, मैंने एक वजन के मुताबिक चावल के एवज एक मजदूर को मजदूरी पर रखा, जब वो अपना काम कर चुका तो मुझसे अपना हक मांगा। मैं उसे देने लगा तो उसने इनकार किया कि ये तो कम है, मुझे ज्यादा चाहिए। तो वो चला गया, उसने अपना हक छोड़ दिया। मैं उससे खेती करने लगा, मैंने उसको अपने जमींदारी में उसको इस्तेमाल किया और उसको बोया, उससे फसल आया और इसी तरह फिर उससे बहुत सारे चीजें लिए, भेड़ बकरी गायें बैल सब कुछ उनके पैसों से लिए, यहां तक कि मैंने उससे गायें बैल और चरवाहा जमा किया। फिर वो शख्स आया और कहा कि अल्लाह से डरो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भूख प्यास की हालत में हूँ, अल्लाह से डरो और मुझे अपना हक दे दो। अल्लाह से डरो और मुझे अपना हक दे दो। तो मैंने कहा कि ये गायें बैल चरवाहे ले जा, ये गायें बैल चरवाहे ले जा। उसने कहा, अल्लाह से डरो और मुझसे मजाक न करो, अल्लाह से डरो। पहले आप इतने पैसे नहीं देते, अब ये कहते कि ये सारे चीजें ले जाओ, ये सारे चीजें ले जाओ। मैंने कहा, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसे ले ले। चुनांचे उसने ले लिया। अगर तू जानता है कि मैंने सिर्फ तेरी रजा की खातिर ऐसा किया, मैंने तेरी रजा की खातिर ऐसा किया, तो बाकी पत्थर भी हटा दे। तो उस पत्थर को अल्लाह ने हटा दिया और वो सारे अल्लाह ने गार के अंदर से बाहर निकाल दिए। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, नेक आमाल में तासीर है, लेकिन जो अमल अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। अल्लाह हमें हर अमल में अल्लाह की रजा नसीब फरमाए। अल्लाह की रजा बहुत बड़ी सिफत है। अल्लाह की रजा के लिए थोड़ा अमल भी अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा अजर के मुस्तहिक है। और अगर रिया दिखलावे के लिए बहुत सारा अमल किया तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, बल्कि उस अमल पे पकड़ होगी। अल्लाह हमें उस सारी उम्मत को मुखलिसीन बना दे, आमीन।